Hello students, I hope you all are doing very well. So today we will be reading chapter 10 from your main reader, First Flight. The name of the chapter is The Sermon at Banaras. The sermon मतलब उपदेश, बनारस में दिया गया एक उपदेश. So we will read it and we'll try to understand what the chapter is about. Gautam Buddha began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. गौतम बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी एक प्रिंस की तरह शुरू की थी. ही वॉज अ प्रिंस जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, एक नॉर्दर्न इंडिया में एक एरिया में. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. जब वो 12 साल के थे उन्हें स्कूल भेज दिया गया हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, जो हिंदू उपदेश हैं या हिंदू जो बुक्स हैं उन्हें पढ़ने के लिए. और 4 साल बाद वो वापस आए और उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी की. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफ्यूटेड रॉयल्टी. उनका एक बेटा हुआ और 10 साल तक उन्होंने एक राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत किया. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the suffering of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. जब वो 25 साल के थे तो वो अपने आप को जब अब तक वो एक तरह से एक सफरिंग्स, वर्ल्ड की सफरिंग्स हैं उससे खुद को बचाते आए हैं. जब वो हंटिंग के लिए गए, शिकार के लिए गए, तो पहले वो एक सिक मैन से मिले, एक बीमार आदमी से मिले, फिर एक बूढ़े आदमी से मिले, फिर उन्होंने एक फ्यूनरल पोजेशन, एक अंतिम संस्कार होते देखा. एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स. फाइनली एक भिखारी को, एक मॉन्क को भीख मांगते हुए देखा. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment. ये जो सीन्स थे उन्होंने इतना उन्हें टच किया, इतना उन्हें अंदर से हिला दिया कि वो एकदम दुनिया में जाना उन्होंने चाहा, ताकि वो एनलाइटमेंट उन्हें एक कहते हैं ना, एक नॉलेज मिले कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस. जो उन्होंने दुख देखे लोगों के, उन्हें समझने के लिए वो अपना सब छोड़कर बाहर चले गए. ही वेंडेड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री. 7 साल तक वो भटकते रहे इधर उधर और फिर फाइनली एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे. वे ही वाउड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम. उन्होंने ये अपने आप को एक वचन दिया कि वो वहीं बैठे रहेंगे जब तक उन्हें वो एनलाइटमेंट, वो नॉलेज, वो जो जानना चाह रहे हैं आंसर्स, वो नहीं मिल जाते. एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री. एनलाइटेंड आफ्टर 7 days मतलब 7 दिन बाद जब उन्हें वो फाइनली वो एनलाइटमेंट मिली, वो नॉलेज, वो आंसर्स मिले, तो उन्होंने उसी ट्री का नाम बदलकर बोधि ट्री रख दिया, ट्री ऑफ विजडम, विजडम का ट्री. एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स. और वहीं से उन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया, अपनी जो उन्होंने नई अंडरस्टैंडिंग्स, नई नॉलेज मिली उसे शेयर करना शुरू किया. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा. उस समय तक उन्हें बुद्ध के नाम से जाना शुरू हो गया. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganga. बुद्धा ने अपना जो पहला उपदेश था वो बनारस के शहर में दिया. बनारस एक बहुत पवित्र शहर है क्योंकि वो रिवर गंगा के किनारे है. दैट sermon has been preserved and is given here. वो उपदेश यहाँ दिया गया. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. ये जो इनका sermon था, उपदेश था, वो बुद्धा की उस नॉलेज के बारे में था जो किसके बारे में थी, एक ऐसे दुख के बारे में जिसे समझा नहीं जा सकता. इंस्क्रूटेबल मतलब ऐसा कोई दुख जिसे समझना मुश्किल है. अब ये क्या था sermon, ये सुनिए. किसा गोटामी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड. किसा गोटामी का एक ही बेटा था जो मर गया. इन हर ग्रीफ शी carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses, the boy is dead. अपने दुख में वो इतनी डूब चुकी थी कि वो अपने मरे हुए बच्चे को गोद में उठाकर पड़ोस में भटकती रही, दवाई मांगती रही, और लोग उसे कहने लगे कि वो पागल हो चुकी है क्योंकि वो बच्चा मर चुका था. At length Kisa Gotami met a man who replied to her request, I cannot give the medicine for thy child, but I know a physician who can. किसा गोटामी एक आदमी से मिली जिस आदमी ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो दे सकते हैं.
And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to Sakyamuni the Buddha." उस लड़की ने बोला कि मुझे प्लीज़ बताइए सर कि वो कौन है। तो उस आदमी ने आंसर किया कि सक्या मुनि के पास जाओ, वो तुम्हारा हेल्प करेंगे। किसागुटामी रिपेयर्ड to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." किसागुटामी बुद्धा के पास गई और कहा कि मुझे वो मेडिसिन दे दीजिए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, "आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स." बुद्धा ने उसे कहा, मुझे मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए। एंड when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, "The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend." तो जब वो लड़की खुशी से जाने लगी मस्टर्ड सीड्स लेने के लिए, तो बुद्धा ने कुछ और ऐड किया। उन्होंने कहा, मस्टर्ड सीड ऐसी घर से लेके आना जहाँ पर आज तक कुछ किसी बच्चे को या किसी हस्बैंड को या किसी पेरेंट को या किसी भी फ्रेंड को नहीं खोया गया, मतलब जिस घर में कोई डेथ ना हुई हो। Poor Kisagutami now went from house to house and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." अब बेचारी किसागुटामी हर जगह भटकती रही घर से घर, और लोग उस पर दया कर वो उसे मस्टर्ड सीड्स देने लगे। बट व्हेन शी आस्क्ड, "डिड अ सन, अ डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली?" दे आंसर्ड हर, "अलास, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी." लेकिन जैसे ही वो पूछती कि आपके घर में किसी बच्चे की, किसी बड़े की डेथ हुई है, तो आंसर क्या मिलता कि जो जी रहे हैं वो तो कम ही है, लेकिन ऐसे बहुत हैं जो जा चुके हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारे दुखों को याद मत कराओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलवड वन हैड डाइड इन इट, और ऐसा उसे कोई घर नहीं मिला जहाँ पर किसी भी प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो। Kisagutami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city. Kisagutami बहुत थक गई और उन्होंने होप खो दी, और फिर वो फाइनली एक किनारे पर बैठकर सिटी की जो लाइट्स हैं उन्हें देखने लगी। एज द फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जैसे वो फ्लिकर कर रही थी, जल बुझ रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर, और फाइनली जो लाइट्स हैं वो बंद हुई और रात में अंधेरा छा गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन एंड देयर lives flicker up and are extinguished again, और उसे समझ आया कि इंसान का जो फेट, किस्मत है, वो भी ऐसी है। उनकी ज़िंदगियाँ एकदम से लाइट की तरह जलती हैं और फिर बुझ भी जाती हैं। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, और उसे ये ख्याल आया कि मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ अपने दुख में। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ सबके लिए सेम है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टिलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। लेकिन फिर भी इस वैली में, इस दुख भरी वैली में एक ऐसा रास्ता है जो हम सबको अमरता की तरफ लेकर जाता है, ऐसे लोगों को जो अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं। द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। बुद्धा कहते हैं कि जो प्राणी हैं उनकी जो ज़िंदगी है इस दुनिया में दुखों से भरी है और पेन से भरी है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, यही एक इकलौता सत्य है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ डेथ ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स। जब एक इंसान अपने ओल्ड एज में पहुंच जाता है तो उस अल्टीमेट उसका डेस्टिनेशन जो है वो है डेथ होता है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जैसे पके हुए फ्रूट्स हैं वो कभी भी गिर सकते हैं, वैसे ही प्राणी हैं, इंसान हैं, जब वो पैदा हो जाता है एक बार तो उससे ये जो खतरा है मृत्यु का, ये हमेशा रहेगा। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जैसे मिट्टी के बने बर्तन टूटते हैं, सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल, ऐसे ही हम इंसानों की ज़िंदगी है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज आर वाइज, ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। चाहे यंग हो, चाहे अडल्ट, चाहे बेवकूफ़ हो, चाहे समझदार, हर इंसान जो है वो डेथ की पावर के आगे छोटा है, और उससे अल्टीमेटली उसका जो फेट है वो क्या है, डेथ। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। जो सभी लोग हैं वो अल्टीमेटली मृत्यु के आगे हारते हैं, इस ज़िंदगी से जाते हैं। एक पिता अपने सन को नहीं बचा सकता, ना ही और किसी रिश्ते को। माँ
While relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. जैसे लोग एक की मृत्यु का शोक मनाते हैं, धीरे धीरे सभी इंसानों को ले जाया जाता है मृत्यु की तरफ, जैसे एक ऑक्स को स्लॉटर के लिए, मारने के लिए लेकर जाया जाता है. सो द वर्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके. ये वर्ड जो है ये मृत्यु से और डिके से भरा हुआ है. देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव. इसलिए जो समझदार हैं वो दुख नहीं करते, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड, क्योंकि उन्हें पता है ये दुनिया ऐसे ही चलती है. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. ना रोक कर ना दुख कर कर कोई अपना आत्मिक शांति पा सकता है. ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र. अगर वो वीप करेगा, रोएगा या दुख करेगा, तो उसका जो पेन है वो बढ़ेगा और उसकी बॉडी सफ़र करेगी. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल. वो अपने आप को बीमार कर लेगा, कमज़ोर कर लेगा. येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय द लेमेंटेशंस. और इस तरह का शोक करने से जो मरा है वो वापस नहीं आ सकता. ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन. जिसे शांति चाहिए उसे ये लेमेंटेशन, शोक की जो भावना है इससे बचना होगा, कंप्लेंट से बचना होगा, ग्रीफ से, दुख से बचना होगा. ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. जिसने ये तीर, ये चुभता हुआ तीर अपने अंदर से निकाल दिया, उसे फाइनली मानसिक शांति मिलेगी. ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरोज विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो. ऐसा इंसान जिसने सभी दुखों पर पार पा लिया वो फाइनली दुखों से फ्री हो जाएगा एंड बी ब्लेस्ड, और उसे ब्लेसिंग रिसीव होगी. सो ये उपदेश था, ये सर्मन था लॉर्ड बुद्धा का. बुद्धा ने ये सर्मन बनारस में दिया था, जहाँ उन्होंने ये समझाया कि कैसे लव्ड वंस को खोना है, जो वो एक नेचुरल प्रोसेस है. हु हैज़ बीन बॉर्न विल गो टू द डेथ. जो पैदा हुआ है वो मरेगा. ये सबसे बड़ा सच है, और इसे जितना आप अपना लें बिना किसी दुख के या फिर शोक के, उतना जल्दी आप अपनी मानसिक शांति पा लेंगे. सो ये जो रियलाइजेशन थी बुद्धा को, ये पीपल के वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ कर हुई थी. सो दैट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर. इस उपदेश में ये बताया गया है हाउ डेथ इज़ इनएविटेबल, कि डेथ को कैसे आप अवॉइड नहीं कर सकते. द वन हु इज़ बोर्न विल अल्टीमेटली बी डेड. So that was about your chapter. If there is any doubt, you can call me or message me about that. Apart from that, do write the summary in your own words and do send me what you have written.